हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब ये मैं आपको पार्ट 2 के आगे का बता रही हूँ। उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करा है और मुझे कमेंट में बताया कि उनको इंग्लिश के भी नोट्स चाहिए, तो मैं इंग्लिश के नोट्स आपको कल से प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपडेट रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन ने अपने सामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो 8 अवस्था में बांटा था। तो इसका आंसर क्या है? एरिक्सन ने अपने सामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को 8 अवस्था में बांटा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अंतक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि। फिर नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियां का विकास। फिर नेक्स्ट है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। अब स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ आप याद रखिए, 6 माह में 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अब जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तक, बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। अब ये मानव के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं? तो मानव के अस्थायी दांत 20 होते हैं। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत आते हैं। इन्हें अकल की दाढ़ भी कहते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो 23 गुणसूत्रों से। तो लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? 23वां जोड़ा। डिंब अवस्था कितने दिन की होती है? 14 दिन की। याद रखिए, डिंब अवस्था 14 दिन की होती है। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 दिन 2 महीना। अब एक गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? होमो सेपियंस। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। बालक का वजन 2 किलो 500 ग्राम से कम होने पर बालक कुपोषित माना जाता है। ये नोट कर लीजिएगा। अगर वहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कुपोषित कब माना जाता है बालक को? तो बालक का वजन 2 किलो 50 ग्राम से कम होने पर बालक कुपोषित माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को। ये अमेरिका के थे, यानी अमेरिकन थे। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को। अभी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो रुडोल्फ गायकल 1590 में, यानी 1590 में। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की? विलियम बुंट ने 1879 जर्मनी में। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तू ने।
17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और ये किसने कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये पाम्पोनाजी ने कहा। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो चेतना का विज्ञान, ये विलियम जेम्स या बुंट ने कहा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान, ये वॉटसन ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी है और कब लिखी? तो थॉर्नडाइक ने 1903 में। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। अधिनियम बना कब था? 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए? तो अनुच्छेद 21 ए से। इसे 2002 में 86 संविधान संशोधन से जोड़ा गया। CBSE कब बना? 1929 यानी 1929 में। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:40 होना चाहिए, यानी अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो उस पर एक शिक्षक होना चाहिए। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन CBSE बोर्ड करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? विश्लेषण विधि में। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? संश्लेषण विधि में। अज्ञात से ज्ञात विश्लेषण और ज्ञात से अज्ञात संश्लेषण। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन